जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर 9 देवियों की अमर कहानी की कथा को कर रहे हैं। उस कथा के अंतर्गत हमने अपने पिछले अध्यायों में ये जाना कि किस प्रकार माँ भगवती की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से भक्त श्रीधर जी ने कन्या पूजन के समय माता के दर्शन किए और उसी के बाद ये सब को देखकर भैरव भी माँ के पीछे पीछे चला गया माता रानी को आजमाने के लिए कि ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो गरीब श्रीधर के घर इतने बड़े भंडारे का आयोजन कर सकती है। अब तक की हमने कथा में जाना भक्त श्रीधर की कथा को। आज हम भैरव बाबा के इतिहास के बारे में जानेंगे। भैरव बाबा के मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। इसमें हम भैरव मंदिर के इतिहास को जानेंगे। जब भैरव बाबा माँ दुर्गा के पीछे पीछे हो लिया उनकी परीक्षा लेने के लिए, ये जानने के लिए कि ये कौन सी ऐसी माता है, ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो अपने आप से ही भक्तों के भंडारे भर रही है। देवी कन्या आगे बढ़ती रही और भैरव उसके पीछे पीछे गुफा के द्वार तक पहुंच गया। देवी ने लांगुर वीर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया और भैरव को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। यानी जब माता भाग रही थी, भैरव से आगे आगे माता जा रही थी, तो वो जो गर्भजून की जो गुफा है उसमें 9 महीने तक माता उसके अंदर छुपी रही और उन्होंने लांगुर वीर को अपना प्रहरी बना करके वहां पर खड़ा कर दिया कि वो भैरव को गुफा के अंदर न आने दे। इसीलिए से इस गुफा का नाम गर्भजून पड़ा। भैरव को अंदर आने से रोकने के लिए कन्या गुफा में प्रवेश कर गई तो भैरव भी उसके अंदर घुसने लगा। वीर लांगुर के साथ भैरव का घोर युद्ध हुआ। फिर शक्ति ने चंडी रूप धार करके भैरव का वध कर दिया। भैरव का धड़ वहीं गुफा के पास तथा सिर भैरव की घाटी में जा गिरा। जिस स्थान पर भैरव का सिर गिरा था उसी जगह भैरव मंदिर का निर्माण हुआ है। सिर धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज आई कि हे आदिशक्ति, हे कल्याणकारिणी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथों हुई है। सो हे मातेश्वरी, मुझे आप क्षमा कर देना, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था। माँ, अगर तूने मुझे क्षमा न किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा और मेरे नाम से घृणा करेगा। माता कुमाता न हो, इसके लिए भैरव के मुख से बारंबार माँ शब्द सुनकर जगत कल्याणकारिणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा अवश्य होगी तथा तू मोक्ष का अधिकारी होगा। मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शन करने के पश्चात तेरे दर्शन अवश्य किया करेंगे। तेरे स्थान का दर्शन करने वालों की भी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस कथा के अनुसार यात्री दरबार के दर्शनों के बाद वापसी में
भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो यात्री माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, उनकी यात्रा को सफल नहीं माना जाता, उनकी यात्रा को अधूरा ही माना जाता है। तो इस प्रकार ये तो था भैरव बाबा के मंदिर का इतिहास। एक दंत कथा के अनुसार माना जाता है कि जो माँ भगवती के गुफा का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के आगे एक काले रंग का पत्थर आज भी विद्यमान है और वह काले रंग का पत्थर भैरव बाबा के धड़ के रूप में माना जाता है, जिसके ऊपर सभी को पैर रख करके गुफा के अंदर प्रवेश करना होता है। तो ये माता रानी का ही आशीर्वाद था कि भैरव बाबा को माता की गुफा के आगे शरण मिली और जहाँ पर उनका सिर गिरा था वहाँ पर आज भैरव मंदिर का निर्माण हो चुका है। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।